शास्त्र कहते हैं वो जो किम पुरुष है, वो किम पुरुष कोई एक ही होता है। उसे ब्रह्म बल रहता है, देव बल रहता है, इंद्र बल रहता है। एक और बात, किम पुरुष कभी किसी को दिखाई नहीं देता। किम पुरुष कौन है भाई? जैसे आप किसी अपरिचित से पूछो कि आप हैं कौन, आप कौन हैं? किम पुरुष, आप कौन है? आपका आता पता क्या है? रहते कहाँ? पूर्व क्या है? गोत्र कुल वंश परंपरा क्या है? आपका मूल क्या है? आपका अस्तित्व क्या है? आपको जाने कैसे? किम पुरुष, इसका पता ही नहीं। क्या आता पता है? हाँ, एक कल्प भेद से यह हो सकता है कि अंजनी कुमार है, पवन कुमार है। कल्प भेद से यह हो सकता है कि एक योनि में वो ऐसे जन्म लें, एक बार आंजनेय कहलाए, अंजनी के लाला कहलाए। हो सकता है कि वो पवन पुत्र कहलाए, वायुदूत कहलाए, रामदूत कहलाए, लेकिन वो किम पुरुष है। जैसे विष्णु की एक योनि, विष्णु एक, ब्रह्मा एक है, ऐसे महादेव एक है, वैसे ही किम पुरुष सर्वै बला समाहित सह किम पुरुष, जिसमें सारे बल छुपे हुए हैं, जिसमें चातुर्विद्या बुद्धि योग, जिसमें सकल सिद्धियां रिद्धियां, जिनमें ब्राह्मी बल सृजन का, संहार का और पालन का, जिसमें यह पांचों चीजें हैं, सृष्टि स्थिति लय तिरोधान और अनुग्रह, ये पांचों हैं जिसमें उसे किम पुरुष कहते हैं। तीन तो आपने सुने ही, कौन कौन से? जन्म, जन्म है तो जन्म होता है, फिर उसमें विकास होता है, उसमें हिरास होता है, उसमें कोई अंत है, जो अंत है अनंत में लीन हो जाता है। तो सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, लेकिन चौथा है तिरोधान और पांचवा है अनुग्रह। ये पंच तत्व जिसमें है उसे किम पुरुष कहते हैं। और वो किम पुरुष वेश बदल कर रहता है। वो किम पुरुष कभी भी मूल रूप में नहीं होता। वो कई विचार बन जाएगा, गति बन जाएगा, मति बन जाएगा, वो कभी छिप जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कारागृह में अहिरावण के कारागृह में, वो अहिरावण की जो कारा थी उसमें एक स्पंदन भी, एक किंचित स्पंदन भी, तनिक सी ध्वनि, कोई स्पंदन भी अगर वहां पहुंचता तो अहिरावण को पता लग जाता। विचार से भी, जो आजकल पॉलीग्राफ और ये इस तरह के जो संयंत्र आए, सूचना की तकनीक, संचार के साधन, मन की गति और मति के भीतर में किस प्रकार के विचार तरंगों का साम्राज्य है, उनका भी एक प्रकार से परीक्षण अथवा उसे समझने के कई यंत्र बन गए कि व्यक्ति कितना सच बोल रहा है। जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, ब्रेन को या आपके मन को समझने वाले जो यंत्र हैं, उससे भी कहीं उन्नत संकल्प भी अगर पैदा हुआ है तो भी अहिरावण की कारा में पता लग सकता था कि कोई संकल्प भी आया है, कोई विचार आया है, कोई स्फुरना। लेकिन भगवान के लिए हनुमान आत्मगति से गए, अणोरियान, वो आत्मगति से। आत्मगति क्या अर्थ है? अणु अणु में वो विद्यमान है, प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है। सर्वम खलु इदम नेन नास्ति किंचन, इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईशावास्य इदम सर्वम, वो ईश्वर है, परमेश्वर है, इसे सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। हनुमान वहीं प्रकट हुए। अहिरावण ने प्रणाम करते हुए पूछा था कि अरे हनुमान, आप यहां पहुंचे कैसे? उन्होंने कहा पहले से हूं मैं यहां, मैं हर कण में हूं, हर क्षण में हूं, मैं नित्य विद्यमान सत्ता हूं। तो आइए हनुमान का एक परिचय देते हैं, खास तौर से हनुमत भक्तों को। जो नित्य विद्यमान सत्ता है उसका नाम है हनुमान। जो नित्य विद्यमान है, जो नित्य विराजमान है, जो हर पल है, अब वो किससे प्रकट होती है? चिंतये स्मरणम
ध्यानम, आह्वानम, आह्वान करेंगे प्रकट हो जाएगी। चिंतन करोगे, आप सोच लोगे